टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारा एंगल्स की क्लासिफिकेशन ऑफ मैलोक्लूजन। उसको हम तीन तरह की एंगल से हमें क्लासिफिकेशन बताई है, तो उसको हम मॉडल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जब किसी पेशेंट को आप देखते हो तो आप किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हो कि क्लास 1 का पेशेंट है, क्लास 2 का पेशेंट है एंड क्लास 3 का पेशेंट है। सो अगर हम आज के इस टॉपिक की बात करें तो नाम सबसे पहले तो आपको मैलोक्लूजन के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करके इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक नाम अपनी एक इंडिकेशन बता रहा होता है, इटसेल्फ डिफाइन कर रहा होता है कि इसका मतलब क्या है। मेल मीन्स कोई भी चीज़ इनकरेक्ट को हम कहते हैं मेल, और ऑक्लूजन मीन्स डेंटिस्ट्री में दांत किस तरह कांटेक्ट में आए हुए हैं, किस पोजीशन में। मीन्स जब आपके मैक्सिलरी के दांत और मैंडिबल के दांत कांटेक्ट में आते हैं तो क्या पोजीशन होती है दांतों की कांटेक्ट में। इन यूजुअल जब यूजुअली मीन्स नॉर्मल पोजीशन पे क्या दांतों की पोजीशन होती है। जब हम दांत अपने बंद कर रहे होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, तो एक आइडियल ऑक्लूजन होती है। तो आइडियल ऑक्लूजन आपको पता होगी तभी तो आपको इनकरेक्ट पता होगी। तो इसी तरह हमें जो है एडवर्ड ने हमें 4 तरह की क्लासिफिकेशन बताई। सबसे पहले उन्होंने हमें नॉर्मल के बारे में बताया कि नॉर्मल ऑक्लूजन होती क्या है, तभी तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे इनकरेक्ट ऑक्लूजन पे। मैल ऑक्लूजन ऑब्वियसली हम इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि हम ऑर्थोडोंटिक्स पढ़ रहे हैं। ऑर्थो मीन्स क्या होता है, करेक्ट करना। ऑर्थो मीन्स करेक्ट, डोंटिक्स दांतों को करेक्ट करना। तो कोई चीज़ इनकरेक्ट होगी तभी तो हम करेक्ट कर रहे हैं ना। जो एडवर्ड थे उन्होंने हमें पहले नॉर्मल ऑक्लूजन बताई। उन्होंने कहा जो हम क्लासिफिकेशन 3 तरह की जो हमारी क्लासिफिकेशन है, उन्होंने हमें बताया कि जो की टू ऑक्लूजन है, मीन्स जो भी की टू ऑक्लूजन है जिसकी बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो है हमारे मोलर। अपर एंड लोअर मोलर जो है वो परमानेंट जो है वो 6 जो होता है वो जो है वो कीटो ऑक्लूजन है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर क्लियरली कि इसमें कलर जो है वो हुआ हुआ है। ये प्रॉफिट का चैप्टर नंबर 1 है, उसके पे से जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर नॉर्मल ऑक्लूजन बेसिकली क्या होती है कि अपर फर्स्ट मोलर का मीजियो बक्कल कस्प शुड बी ऑक्लूड। मीन्स जब वो ऑक्लूड हो तो वो बक्कल ग्रूव में होना चाहिए, तो ही आपकी एक नॉर्मल एक आइडियल ऑक्लूजन होती है ना। अगर हम इस मॉडल को देखें तो ये मॉडल को अगर हम देखें तो ये एक आइडियल ऑक्लूजन का मॉडल है। अगर हम इसकी ऑक्लूजन को देख रहे हैं तो ये वाला जो मीजियो बक्कल कस्प है, ये पूरा का पूरा अगर हम देखें ये होता है आपका 2 कस्प होते हैं अपर 6 में। एक होता है आपके पास मीजियो बक्कल कस्प और एक होता है डिस्टो बक्कल कस्प। तो ये वाला पूरा का पूरा मीजियो बक्कल कस्प ऑक्लूड होना चाहिए बक्कल ग्रूव में ऑफ द लोअर 6। ये जो लाइन आ रही है दिस इज एक ग्रूव बना हुआ है, दैट्स द बक्कल ग्रूव। इस बक्कल ग्रूव में इसको ऑक्लूड होना चाहिए, तो आपकी ऑक्लूजन क्या होगी, नॉर्मल। देखें अगर हम इसको देखें तो ये हमारी मीजियो बक्कल कस्प ऑक्लूड हो रहा है बक्कल ग्रूव में। जब ये बक्कल ग्रूव में ऑक्लूड हो रहा है तो इट मीन्स दैट ये एक आइडियल ऑक्लूजन है। क्लास 1 ऑक्लूजन की बात करें, मैल ऑक्लूजन मीन्स इनकरेक्ट ऑक्लूजन की बात करें, तो इसमें भी मीजियो बक्कल कस्प जो है अपर 6 वो लोअर के जो मैंडिबुलर 6 है उसके बक्कल ग्रूव में होना चाहिए। अब आपके बात ये हो रही होगी कि क्लास 1 भी मैलोक्लूजन कैसे इनकरेक्ट हुई, क्योंकि दोनों की सेम मोलर ऑक्लूजन है। यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ ऑक्लूजन का है। अब लाइन ऑफ ऑक्लूजन क्या होती है ये हमें एडवर्ड ने ही बताया है, जो कि आपकी प्रॉफिट के चैप्टर नंबर 1 में आपको मिल जाएगा। इनके अकॉर्डिंग जो हमारे पास एक लाइन ऑफ ऑक्लूजन ये होती है कि जो मैक्सिलरी की जो टीथ होती हैं उसके हमारी सेंट्रल फोसा से होती हुई जो लाइन होती है वो आपके सिंगुलम ऑफ द कैनाइन से होते हुए इन सिंगुलम ऑफ द इंसाइजर से होती हुई एक लाइन अगेन मोलर्स में आते हुए सेंट्रल फोसा पे जो होती है, दिस इज द लाइन ऑफ ऑक्लूजन ऑफ द मैक्सिलरी आर्च। मैंडिबुलर आर्च में क्या होती है कि ये जो लाइन ऑफ ऑक्लूजन क्या, जब ये दोनों कांटेक्ट हो रहे हैं, अभी मैं आपको डिस्कस करके बताती हूँ कि किस तरह होता है मॉडल के थ्रू। अब जो लोअर का होता है वो सेंट्रल जो हो रहा था, सेंट्रल से लाइन बन रही थी मैक्सिलरी में, लेकिन नहीं, जब लोअर की बात आती है तो इसके बक्कल कस्प से होता हुई जो लाइन होती है ये एक नॉर्मल लाइन ऑफ ऑक्लूजन है। देन द सिंगुलम से होती हुई ये जाती है देन अगेन यहाँ पर बक्कल ग्रूव में।
बकल कस्प में होती हुई जाती है। अब ये इंसाइजल एजेस जो होती हैं बकल कस्प अलोंग द इंसाइजल एजेस ऑफ द लोअर इंसाइजर्स, यहाँ पर इंसाइजल की एजेस में आती है। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलम में आ रहा था और यहाँ पर लाइन ऑफ ऑक्लूजन एजेस में आ रही है। क्यों हो रहा है ये देखें। अगर हम बात करें, अगर हम ये लाइन ऑफ ऑक्लूजन बेसिकली नॉर्मल ऑक्लूजन के बारे में ही बताया जा रहा है। अगर हम अपने दांतों को देखें तो इसके जो सेंट्रल फोर्स, अगर हम इस मॉडल को देखें तो ये जो लोअर का के दांत है ना वो यहाँ पर आने चाहिए, मीन्स सेंट्रल लाइन ऑफ ऑक्लूजन को फॉलो करनी चाहिए। तो लाइन ऑफ ऑक्लूजन मैक्सिलरी के दांतों की क्या है, सेंट्रल फोसा से होती हुई सिंगुलम में जाएगी, देन द सिंगुलम से लाइन ड्रॉ होती होती लाइन ऑफ ऑक्लूजन कहाँ पे आएगी, सेंट्रल फोसा पे। और लोअर की लाइन ऑफ ऑक्लूजन क्या है, बक्कल कस्प टिप से होती हुई लाइन ऑफ ऑक्लूजन सिंगुलम में जाएगी, एंड देन द एजेस ऑफ द इंसाइजल एजेस से होती हुई अगेन ये बक्कल कस्प पे जाएगी। अब ये जो लाइन ऑफ ऑक्लूजन होती है ये होती है कि जब हमने इसको बंद किया तो हमारे जो दांत, जब हम इसको बंद करेंगे तो हमारे दांत, अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे जो नॉर्मल दांत होते हैं उसके मैक्सिलर टीथ बक्कली प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, जब कोई भी चीज़ बक्कली प्लेस्ड होगी तो ये इसकी बक्कल कस्प, अगर हम देखें इसको तो ये लोअर के जो हैं वो बक्कल, जो लोअर के हैं वो बक्कल ही जो है, ये वाले बक्कल कस्प जो है वो ऑक्लूड हो रहा है सेंट्रल फोसा पे। ठीक है, तो ये सेंट्रल फोसा पे बक्कल कस्प मिल रही है, तो ये लाइन ऑफ ऑक्लूजन को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज़ द नॉर्मल लाइन ऑफ ऑक्लूजन। तो नॉर्मल ऑक्लूजन में लाइन ऑफ ऑक्लूजन नॉर्मल होती है। अब ये लाइन ऑफ ऑक्लूजन ख़राब कैसे होती है, वो इसलिए ख़राब होती है जब कोई भी दांत रोटेटेड हो या मेल पोजिशन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 1 जो है उसके अंदर मोलर रिलेशन तो सही है, लेकिन दांत जो हैं वो सारे आगे पीछे हैं। लाइक कुछ दांत जो हैं वो बक्कली रोटेटेड हैं, मीजियली आए हुए हैं, कुछ जो है वो अगर हम इसमें देखें तो ये लिंगुअली प्लेस्ड हुए हुए हैं, यहाँ पर ये लिंगुअली प्लेस्ड हुए हुए हैं। तो अगर आप इनकी लाइन ऑफ ऑक्लूजन को फॉलो करेंगे तो ये लाइन ऑफ ऑक्लूजन टेढ़ी मेढ़ी हो गई होगी। क्यों, क्योंकि ये सेंट्रल फोसा से तो होती हुई जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक दांत टेढ़ा हो गया, फिर यहाँ पर दांत टेढ़ा हो गया, तो लाइन ऑफ ऑक्लूजन यहाँ पर आई, देन होती होती फिर ये यहाँ पर आई, तो ये लाइन ऑफ ऑक्लूजन इसकी डिस्टर्ब हो गई। तो लाइन ऑफ ऑक्लूजन को क्लास 1 की जो मेल ऑक्लूजन है वो फॉलो नहीं करेगी इसमें, क्योंकि इसमें दांत आपके इनकरेक्ट पोजीशन पे हैं। लाइक इसमें एक नॉर्मल, एक जो सेंट्रल एंड, अगर हम अपने एक नॉर्मल आई मॉडल को देखेंगे, हमारा एक नॉर्मल मॉडल था, इसमें सारे दांत लाइंड हैं, एक प्रोक्लाइंड है, कोई दांत अंदर या बाहर नहीं है। अगर अंदर बाहर होगा तो लाइन ऑफ ऑक्लूजन क्या होगी, होती होती यूँ यूँ यूँ, लाइन ऑफ ऑक्लूजन स्पेसिफाइड नहीं होगी, लाइन ऑफ ऑक्लूजन आगे पीछे होगी। अगर दांत कुछ मीजियली रोटेटेड है, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, तो दांतों के बाहर अंदर होने की वजह से लाइन ऑफ ऑक्लूजन भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो क्लास 1 की जो मेल ऑक्लूजन होती है उसके अंदर जो है वो हमारे पास लाइन ऑफ ऑक्लूजन का डिस्टर्बेंस होती है। तो अगर हम देखें अपने मॉडल, अगर हम देखें डेफिनेशन को, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लास 1 मेल ऑक्लूजन होती है नॉर्मल रिलेशनशिप ऑफ द मोलर, मीन्स मोलर का रिलेशनशिप तो नॉर्मल हो। ठीक है, मोलर का जो रिलेशनशिप है, जो मोलर का रिलेशनशिप है वो नॉर्मल है, बट नॉर्मल रिलेशन क्या, अगेन वही बताया, मीजियो बकल कस्प ऑफ अपर 6 जो है वो ऑक्लूड होगा लोअर के बकल ग्रूव में, ये नॉर्मल ऑक्लूजन होगी। बट लाइन ऑफ ऑक्लूजन इज़ इनकरेक्ट, मीन्स लाइन ऑफ ऑक्लूजन क्या थी, जो भी हमने डिस्कस की कि अगर ये दांतों में कोई भी डिस्टर्बेंस हो, इनकरेक्टली हमारे दांत जो है वो अलाइंड हैं। एक दांत अगर हमारे नॉर्मल अलाइंड है, ठीक है, ये हमारे दांत नॉर्मल अलाइंड है, लेकिन अगर यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये दांत अंदर की तरफ है, ये दांत बाहर की तरफ है, ये मीजियली रोटेटेड है, ये डिस्टली रोटेटेड है, तो लाइन ऑफ ऑक्लूजन डिस्टर्ब होगी। मोलर रिलेशनशिप तो सही है, लेकिन यहाँ से आपकी जो
है वो क्राउडिंग है, डिफरेंट थिंग्स हैं, तो इसकी वजह से इसकी एक इनकरेक्शन हो गई। इसको हमें अलाइन करना पड़ेगा, इसको हमें नॉर्मल ओक्लूजन पे लाना पड़ेगा। ओक्लूजन हमारा सब दांतों का है कि कौन से दांत कहाँ पे मिल रहे हैं। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ ओक्लूजन का है। अगर आपसे कोई नॉर्मल ओक्लूजन्स के बारे में डिस्कस करे कि नॉर्मल और क्लास 1 मैलोक्लूजन में क्या है, तो बस एक ही डिफरेंस है, वो है लाइन ऑफ ओक्लूजन का। तो लाइन ऑफ ओक्लूजन जो है वो आपकी इनकरेक्ट होती है बिकॉज ऑफ द मेलपोज टीथ। कोई भी दांत मेल पोजिशनड है या रोटेशन ऑफ द टीथ हो गई, ये बहुत से कॉजेज़ की वजह से दांत आगे पीछे मीन्स टेढ़े मेढ़े हैं, मेल अलाइन है, उन कंडीशंस में क्लास 1 मैलोक्लूजन मीन्स इनकरेक्ट ओक्लूजन हो गई है। क्लास 2 मैलोक्लूजन क्या होती है कि आपके जो लोअर मोलर्स होते हैं वो डिस्टली प्लेस्ड हों। डिस्टली लोअर मोलर्स डिस्टली प्लेस्ड है। अगर हम इसको देखें तो ये अपर मोलर मीजियली जा रहा है, तो इसके कंपैरिजन में जो हमारे लोअर मोलर हैं वो डिस्टली प्लेस्ड हैं। क्यों? इसके अंदर मैंडिबुलर, ये किन केसेस पे होता है, जब मैंडिबुलर जो है वो पीछे की तरफ हो, लाइक मैंडिबुलर की रिट्रोग्नेथिक हो, किसी भी रीज़न की वजह से मैंडिबुलर की ग्रोथ कम हो गई हो, तो और मैक्सिलरी दांत या मैक्सिलरी के दांत प्रोट्रूडेड हों या मैक्सिलरी प्रोट्रूजन हुई हुई हो या प्रोग्नेथिज्म हुआ मीन्स दांत आपके हड्डी या जॉ जो है वो पूरा आगे है। जब इस कंडीशन पे होगी दांत, तो ये आपके ऑब्वियसली दांत जो लोअर मोलर हैं वो आगे पीछे की तरफ हो जाएंगे और जो मीजियोबक्कल का एक नॉर्मल ओक्लूजन है उससे वो हट जाएंगे। तो ये क्लास 2 मैलोक्लूजन है। अगर हम इसको गौर करें, अगर हम इसी मॉडल को देखें, अगर हम इसी मॉडल को फॉलो करें तो ये इस वक्त अभी एक आइडियल पोजीशन पे है। लेकिन अभी मैंने क्या डिस्कस किया कि लोअर जो हमारा जो जॉ है वो पीछे की तरफ हो और अपर जो है वो हमारे आगे की तरफ हो, मींस मैक्सिलरी प्रोट्रूजन हो या मैक्सिलरी के दांतों की प्रोट्रूजन हो या मैक्सिलरी हमारी जो जॉ है वो आगे की तरफ हो। तो उन कंडीशन में ऐसा हो सकता है ना कि फॉर एग्जांपल ग्रोथ कम हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन पे अगर हम इसी से देखें तो ये मैक्सिला के दांत, ये जो अपर 6 था अब वो आगे चला गया और लोअर 6 जो है वो पीछे ही चला गया है। तो लोअर मोलर जो है वो डिस्टली पोजिशनड होंगे रिलेटिव टू द अपर मोलर्स, मीन्स लोअर 6 जो है वो डिस्टली पोजीशन है एज कम्पेयर टू द अपर 6, बट द लाइन ऑफ ओक्लूजन इज नॉट स्पेसिफाइड। लाइन ऑफ ओक्लूजन का इसमें कोई डिस्कस नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है। लाइन ऑफ ओक्लूजन इसमें सही भी हो सकती है, लाइन ऑफ ओक्लूजन इसमें इनकरेक्ट भी हो सकती है। लेकिन क्लास 1 और क्लास 2 में इसलिए हमने स्पेसिफाइड कर रहे थे कि लाइन ऑफ ओक्लूजन का मेन डिफरेंस इन्हीं में आ रहा था, इसलिए क्योंकि इसमें एक नॉर्मल ओक्लूजन का मोलर रिलेशनशिप सेम है लेकिन लाइन ऑफ ओक्लूजन डिफरेंट है। अब बात करते हैं क्लास 3 कंडीशंस में। क्लास 3 मैलोक्लूजन ये होती है कि जब हमारा मैक्सिला जो है वो किसी भी रीज़न की वजह से पीछे की तरफ हो, मींस रिट्रोक्लाइन दांत हो या तो फिर रिट्रोग्नेथिक मैक्सिला हो, जॉ छोटा है और मैंडिबल आगे ग्रो कर चुका है, मैंडिबल की एक्सेसिव ग्रोथ हो चुकी है, जिसकी वजह से अब मैंडिबल आगे तो ऑब्वियसली जो लोअर मोलर है वो मीजियली पोजीशनड है एज कम्पेयर टू द अपर 6। तो ये हमारा जो है वो मीजियली पोजीशन, लोअर मोलर मीजियली पोजीशन रिलेटिव टू द अपर मोलर इज कॉल्ड द क्लास 3 मैलोक्लूजन। अगर हम इसको देखें, इसी मॉडल को हम समझें, तो ये हमारे पास एक नॉर्मल ओक्लूजन थी जिसमें मीजियोबक्कल का सिर्फ बक्कल ग्रुप ऑफ द लोअर 6 में हो रहा था, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से मैंडिबल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई और मैक्सिला की ग्रोथ कम हो गई। तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो 6 है लोअर का यहाँ पर है, मीन्स मीजियली पोजीशनड है एज कम्पेयर टू द अपर 6। तो यही सिर्फ इन्हीं की बेसिस पे, मीन्स 6 मोलर के जो 6 होते हैं उसकी बेसिस पे और लाइन ऑफ ओक्लूजन की बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन जो है वो डिवाइड हो रही है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे क्लास 2 को डिटेल में, क्योंकि क्लास 2 की भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, क्लास 1, डिवीज़न 1 एंड डिवीज़न 2।